नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, वो डाल डाल चल रहे हैं और सरकार भी पात पात चल रही है। उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को सल्टा दिया जाए, निपटा दिया जाए, सरकार से दोस्ती बढ़ा ली जाए, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लिया जाए, अमित शाह जी को किसी तरीके से मना लिया जाए, प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू कर लिया जाए। ये सारी बातें उनकी तरफ से चल रही है, उस महकमे की तरफ से। लेकिन सरकार ने तो अलग फैसला कर लिया है। मैं बार बार आपको इशारा करते रहा हूं कि राजनीति अपने हिसाब से चलती है। जब तक आपसे लाभ होता रहेगा, वो आपसे लाभ लेते रहेंगे। जिस वक्त आपका लाभ खत्म हो जाएगा, राजनीति अपने रास्ते पर निकल पड़ेगी, फिर दूसरे लाभार्थी को ढूंढना शुरू कर देती है। यही राजनीति का अब तक का चरित्र रहा है। तो जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि हमने प्रधानमंत्री से रिश्ता कायम कर लिया है और शायद प्रधानमंत्री हमारी बात दूसरे तरीके से हमारे गैंग के लोगों के लिए कुछ भला कर देंगे, तो यह गलतफहमी हटा लीजिए। जैसा कि अभी माननीय आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि पिता पुत्र जाकर के बुके दे देंगे तो एसआईटी चुप हो जाएगी। देवभाऊ का देखिए असल कमाल, कि उन्होंने पहले तो राजनीतिक रूप से उनको पछाड़ा, ऐसी शिकस्त दी कि अब पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई, खत्म हो गई पार्टी। मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार से देवा भाऊ ने भयानक प्लान तैयार कर लिया है शिवसेना उद्धव के पूरे गुट को खत्म करने का। राज ठाकरे को अपने साथ मिला रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भी मजबूती दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे पर भी चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इधर शरद पवार रास्ते में आ गए हैं और शरद पवार भी एक मजबूत ढाल बनकर के आएंगे। और शरद पवार 5 साल तक के लिए आ रहे हैं। उनको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव अभी नहीं है, विधानसभा का चुनाव अभी नहीं है। बेहतर यही होगा कि मोदी और फडणवीस के साथ हो लीजिए, बैठिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अपने खिलाफ जो कुछ भी करप्शन के चार्जेस हैं उसके फाइल को बंद करवाते रहिए। ये चल रहा है शरद पवार जी की तरफ से। लेकिन इस बीच जब आपको लगा होगा, मेरे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर प्रधानमंत्री के साथ एक इंटरव्यू को लेकर के बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें बताया कि इस इंटरव्यू का कोई कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। अमित शाह ने जुलाई 2024 में एक इशारा किया था और जब जब अमित शाह कुछ कुछ बोलते हैं तो फटाफट काम होता है। आपको मालूम होगा कि क्वैश करने के लिए गए थे प्रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को और सीबीआई पहुंच गई थी। अमित शाह ने कह दिया है सीबीआई को भी और एसआईटी को भी हरी झंडी दे दी है। और ये हरी झंडी, इशारे राजनेताओं के अलग होते हैं। उनकी सीबीआई से क्या बात हुई, उनकी एसआईटी से क्या बात हुई, इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी पत्रकारों को बुला करके कहने की आवश्यकता होती है। नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को और नेताओं के बयानों को आपको कोडिफाई करना पड़ेगा कि नेता कहां क्या बोल रहे हैं। जुलाई 2024 में जो बोला था उसकी मैं एक बाइट आपको सुना रहा हूं। और अब जो ताजा बयान आया है अमित शाह का, और ये तब आ रहा है जबकि वो इंटरव्यू वाला अपने महकमे में ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि हमने सब कुछ सेट कर लिया। देखिए, वो जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री के साथ हुई है एक बिजनेसमैन की, वो इंटरव्यू से इसका बहुत महत्व नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री को कोई अगर बिजनेसमैन संपर्क करता है तो वो उसे इंटरव्यू दे रहा है। इसका ये इन्फरेंस ड्रॉ ना करिए कि सीबीआई के ऊपर दबाव बनेगी। लेकिन ये आरोप तो लगाया ही जा सकता है और आरोप लग ही रहे हैं। प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहे हैं और अभी देवा भाऊ पर भी ये आरोप लग रहे थे। लेकिन एक आज की ताजा खबर मैं आपको बता देता हूं। बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, भाषा बदल गई है। तो पहले जुलाई का एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं माननीय अमित शाह जी का, और उसके बाद ताजा ताजा इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है परसों, और उसके बाद इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है मेरे ख्याल से फ्राइडे को, और सैटरडे को केंद्रीय गृह मंत्री का एक ताजा बयान आया है। बड़ा ही सुंदर बयान है। बस आप उसको कोडिफाई कर लीजिए और समझ लीजिए कि क्या चल रहा है और क्यों ये हरकतें हो रही हैं। साहब, हर जगह सरकार के पास पहुंचने की कवायद क्यों नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में डिनो मौर्या पहुंच गए थे 25 दिसंबर को। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि उधर एसआईटी ने कह दिया कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे हम लोगों के दबाव के बाद।
सीन रिक्रिएशन शुरू हो गया कि साहब अब तो सीन रिक्रिएशन होगा तो पता चलेगा कि दिशा सालियान के यहां कौन कौन था, सुशांत के केस में कौन कौन शामिल है, ये सारी बातें होंगी। तो डीने मौर्या को किसी तरीके से प्लांट किया गया आनन फानन में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। बात वहां पर कुछ भी नहीं हुई, लेकिन आनन फानन में कि हम भी हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं साहब, हम आ गए हैं। 25 दिसंबर 2023 के पहले भी कई दिसंबर आए, 25 दिसंबर 2023 के बाद भी अभी 1 दिसंबर बीत चुका है 24 में। क्रिसमस में क्या हुआ, प्रधानमंत्री किनसे मिले, कुछ कोई ब्रीफिंग नहीं आई। लेकिन 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग की ब्रीफिंग को ब्रीफ किया गया कैलकुलेटेड तरीके से मीडिया में, सिर्फ यह बताने के लिए कि डीनो मौर्या ने हाथ मिला लिया प्रधानमंत्री से। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना इन माफियाओं का, ये इकोसिस्टम फौरन पहुंच गया और फौरन उस फोटोग्राफ को प्रचारित प्रसारित करने लगा ताकि एसआईटी के ऊपर दबाव पड़ जाए, जो कह रहा था मुंबई में कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे। और एसआईटी को मुंबई पुलिस को मालूम है कि कौन कौन इसमें सरगना है, तो जिन जिन का नाम है उसमें से एक सरगना पहुंच गया प्रधानमंत्री के आवास पर और ये फोटो डाल करके कि साहब सब कुछ ठीक है, हम तो प्रधानमंत्री से हमारा संपर्क है, होना जाना कुछ नहीं है। वो फोटो ऑप्स था, वो फोटो ऑप्स खत्म हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार 25 दिसंबर 2024 को ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी क्रिश्चियन पादरी से कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि हर साल मिलते हैं प्रधानमंत्री अपने निवास पर, हर साल 25 दिसंबर को। किसी न किसी से संख्या कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, लेकिन मुलाकात उनका एक कस्टम है, वो एक ऑब्लिगेशन है प्रधानमंत्री का कि सर्वधर्म संभाव के लिए कि साहब ये देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग आ रहे हैं और चर्च के पादरी से मुलाकात होती है और उनसे कुछ बातें होती है और फिर वो फोटो ऑप के बाद वो मामला खत्म हो जाता है। ये एक परंपरा है जिसका निर्वाह हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होंगे वो ये करते हैं। मुस्लिम त्योहारों पर भी वो मिलते हैं, क्रिश्चियन त्योहारों पर मिलते हैं, प्रकाश पर्व पर आप जानते हैं सिख के जो त्योहार होते हैं उस पर मिलते हैं, जैन बंधुओं का जो त्योहार होता है उस पर मिलते हैं। तो ये एक परंपरा रही है, लेकिन उस परंपरा को भुनाने की दूसरे तरीके से कोशिश हुई कि हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली और अब हमारा एसआईटी से कोई लेना देना नहीं, अगर एसआईटी तहकीकात भी करेगी तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये संदेश देने की कोशिश हुई मुंबई के ड्रग कार्टेल को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने जो आपको बताया कि देवा भाऊ कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। लेकिन जुलाई 2023 के अमित शाह का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और कल के अमित शाह का ताजा बयान भी सुनाऊंगा। पहले जुलाई का सुनिए और फिर कल का सुनिए, तो पता चलेगा कि ये जो ताजा इंटरव्यू प्रधानमंत्री के साथ हुआ है और इससे जो मैसेज देने की हुई है ड्रग कार्टेल को जो मैसेज देने की हुई है और सुशांत दिशा के जो गुनहगार है उसका जो एक कार्टेल है, उसको जो आज मैं एक और ब्रेकिंग आपको देने वाला हूं कि मुंबई के किस पूर्व पुलिस कमिश्नर की मुलाकात सुशांत केस के सबसे अहम किरदार से हुई है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए। मतलब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। 1978 से शरद पवार जी ने जो
दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाई